भौतिक राशि के मात्रक किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट बटा मीटर, समझे रही हो, तथा न्यूटन बटा कूलाम दोनों हैं। तो वोल्ट बटा मीटर, तो वोल्ट देखिए ई जो होता है उसका सूत्र होता है V/D, ई बराबर V/D। अब सब लगा देंगे सवाल, ई बराबर V/D। V/D का मतलब होता है B को नापेंगे वोल्ट और D को नापेंगे मीटर में, तो या इसको नापेंगे वोल्ट प्रति मीटर। देखिए V को वोल्ट पोटेंशियल है और D माने डिस्टेंस, उसको नापेंगे मीटर में, तो वोल्ट बटा मीटर हो गया। न्यूटन बटा कूलम, देखो बताओ गाड़ी ऐसे खड़ी होगी। ये एक सूत्र ये होता है F बराबर E बराबर F/Q0। F का मतलब न्यूटन, Q0 का मतलब कूलम, तो एक दो ये न्यूटन पर कूलम दोनों सूत्र देखिए। अब इसमें हमें से पूछा है किसी भौतिक राशि के वोल्ट पर मीटर और न्यूटन प्रति कूलम मात्रक हैं, तो E का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये थोड़ा जानते हो। तो किसके मात्रक हैं? पहले का थर्ड सही है, पहले का थर्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों इसी के मात्रक हैं, दोनों यूनिट इसी की हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक, ये सभी लोग जानते हैं। पहले का थर्ड, दूसरा पहले का खा, पहले का बी। हाँ, किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव तथा धारा के बीच कलांतर, ये हमने पढ़ाया था। जब आर लगा हो तो धारा वोल्टेज एक ही कला में होते हैं, धारा वोल्टेज एक ही कला में होते हैं, एक ही पे, यानी जब आर लगा होगा तो उसके सिरों पर जो वोल्टेज होगा वो VR, तो धारा सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम कला में होंगे, यानी इसका कलांतर कितना रहेगा? 0, फाई बराबर 0। अगर कुंडली लगी हो तो यही सवाल में 90 लिखेंगे, धारिता लगी हो, कुंडली माने इंडक्टेंस लगा हो तो इसी सवाल में 90 लिखेंगे, धारिता लिखी हो तो इसी सवाल में 90 लिखेंगे, लेकिन केवल आर लगा हो तो इसमें लिखेंगे 0। अच्छा, आंसर 0 हो गया पहले का, इसमें चौथा सही है। ठीक है, ऐसे है, इसमें चौथा सही। पहले का गा सवाल, पहले का गा मतलब पहले का सी, PN संधि डायोड। देखिए PN संधि डायोड ऐसे हम लोग बनाते थे, याद करो, PN संधि डायोड, ये सिरा P है, ये सिरा N है, PN संधि डायोड या उसमें बनाते थे। PN संधि डायोड, PN जंक्शन के P सिरे को पृथ्वी से, इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। किससे? अर्थ, यानी पृथ्वी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, दूसरे N सिरे को -2.2 वोल्ट की बैटरी से, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से जिसका वोल्टेज है -2.2 वोल्ट। ठीक है, -2.2 वोल्ट। अब ये समझो, ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, -2.2 वोल्ट। तो अब हम क्या, ये बताइए, इसमें विभव लगाने पर उनका विभव लगाने से डायोड में चालन होगा, भंजन हो जाएगा, चालन नहीं होगा, अतिक्षीण धारा प्रवाहित होगी। बताइए, माइनस की बैटरी है। अच्छा, माइनस है तो इधर माइनस लगाओ पहले, माइनस का, ये माइनस सिरा, ये प्लस सिरा, ये बैटरी क्या है? -2.2 वोल्ट। अब तुम तो जानते हो जब माइनस जो है N सिरा माइनस से कनेक्ट होगा, जब N सिरा का है तो माइनस बैटरी से कनेक्ट होगा। -2.2 का मतलब ये है कि पहले माइनस आएगा फिर प्लस, पहले माइनस सिरा फिर प्लस, पहले माइनस टर्मिनल फिर प्लस टर्मिनल। तो देखिए P जो है पृथ्वी से कनेक्ट है, अर्थ से, और N जो है माइनस से कनेक्ट है। कौन सी बाइसिंग हो गई है? जब जान पाओगे तभी लगे, फॉरवर्ड बाइसिंग। कौन सी? फॉरवर्ड बाइसिंग में ये हो गया है। अब फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब अग्र अभिनत हो गया, अग्र अभिनत। ठीक है, ये किस में हो गया? अग्र अभिनत। और अग्र अभिनत में हम लोग जानते हैं धारा बहती है,
अग्र अभिनत में क्या होती है, धारा बहती है। तो इसका आंसर नंबर पहला सही होगा, चालन होगा। इसमें पहला सही है, चालन होगा। चालन का मतलब क्या लिखा किताब में अंग्रेजी में, कंडक्शन नहीं है, कंडक्शन ही पूरी बात बताएगा। कंडक्शन हाँ, विल टेक्स प्लेस, कंडक्शन विल टेक्स प्लेस। ये बात समझ गए कि नहीं? सवाल बदल सकता है। पी को अर्थ से जोड़ा है, एन को माइनस से जोड़ा है। माइनस टर्मिनल चाहे बैटरी बनाओ या ना बनाओ, उसने कहा माइनस से जोड़ा है, माइनस वोल्ट माइनस 2.2 वोल्ट से जुड़ा है, तो इसका मतलब बैटरी का एन टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और पी टाइप पृथ्वी से, तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बाइसिंग में हो गया। और फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट बहती है, करंट बहती मतलब करंट बहने का मतलब चालन होगा, मतलब कंडक्शन विल टेक्स प्लेस। अगला सवाल, पहले का चा अपना लिखते जाइए। पहले का चा, M1 M2 द्रव्यमान के दो नाभिक संलयन होकर, M1 M2 नाभिक संलयन माने जुड़ना, संलयन माने जुड़ना। M1 और M2 मास के दो न्यूक्लियस, दो नाभिक संलयित होकर, जुड़कर आपस में यम द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं, एक यम द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। संदर्भ में M1 M2, M1 प्लस M2 बराबर M नहीं, M1 प्लस M2 बराबर ग्रेटर देन M। M1 प्लस M2 का मान हमेशा, दो नाभिकें जुड़ेंगे हमेशा, जिनसे जो बनेगा तो खुरचाई की बनी है, तो ये कमय द्रव्यमान का होगा, ये दोनों का द्रव्यमान उनसे ज़्यादा ही होगा। यानी M1 प्लस M2 बड़ा है M से, M1 प्लस M2 बड़ा है M से। एक M1 ए न्यूक्लियस, एक M2 ए न्यूक्लियस, उनसे दोनों से जुड़ के एक नाभिक बना है। इनका कौन सा ऑप्शन सही होगा? M1 प्लस M2 ग्रेटर देन M। ये देखिए 7 सेट हमें इसके ज़रूर करने हैं, फिर उसके बाद जितने हम कर पाएँ। पहले का यहाँ तो क्या हमें सूत्र लिखना है? फोटान का गतिज द्रव्यमान का सूत्र। फोटान जानते हैं क्या होता है? फोटान एनर्जी पैकेट्स है, ऊर्जा का बंडल है। फोटान जो होते हैं ऊर्जा का बंडल है, एनर्जी पैकेट्स हैं। तो इससे हमें क्या करना है? फोटान का गतिज द्रव्यमान क्या होता है बताइए? क्या सूत्र लिखें? एनर्जी का इसका फार्मूला क्या होता है? अरे पहले एनर्जी का तो सबको मालूम है, E बराबर एच न्यू, ये तो मालूम है। E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू। फोटान की एनर्जी कितनी होती है? E बराबर एच न्यू। ध्यान से पढ़ो, अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो यही अनसाल्ट तैयार कर डालो। हम फिर बता दिएगा, अगर कुछ नहीं तैयार है अनसाल्ट ही तैयार कर दो। अब हाँ, अगर कुछ नहीं पढ़ा अनसाल्ट तैयार कर दो। सातों सेट तैयार करने के बाद अगर समय बचे तो तैयार करो कुछ। सातों सेट तैयार करने का मतलब जो यहाँ पर हम सवाल छोड़ें, जैसे हमने कहा कॉपी में है, तुरंत रात में पढ़ लो जाके, बाकी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए हम बता रहे, सबके लिए नहीं। ई का फार्मूला क्या होता है? mc² बराबर एच न्यू। ई बराबर क्या होता है? mc² बराबर एच न्यू। थोड़ा उधर बढ़ाना बिटिया। ई बराबर mc, हाँ गायब हो जाए, बस तो तुम्हारा बस, हाँ बस चलो लगने दो। ई बराबर क्या है? mc²। ई एनर्जी का फार्मूला क्या है? mc²। तुम्हें तो फोटान का मास चाहिए, क्या लिखा है? फोटान का हमें मास चाहिए। फोटान गतिज द्रव्यमान का सूत्र, मास का सूत्र चाहिए, तो m निकाल लो। m बराबर क्या लिखें? एच न्यू बटे c²। और c बराबर क्या होता है बताइए? न्यू है, ये होता है कि नहीं? c बराबर न्यू लेमडा है, c बराबर न्यू लेमडा। तो h बराबर कितना लिखेंगे? एच न्यू बटे, तो क्या लिखेंगे? न्यू स्क्वायर, c की जगह और क्या लिख देंगे? लेमडा स्क्वायर है, नहीं c बराबर न्यू क्या लिखें भाई? कौन सा फार्मूला इसमें? h बटे c लेमडा, एच न्यू बटे c, एच न्यू बटे लेमडा, h बटे लेमडा। तो क्या फार्मूला हमें लिखना है? चलो न्यू का लिख दो, इससे कुछ। न्यू बराबर क्या हो जाएगा बताइए? न्यू बराबर c लेमडा, ठीक है। तो c² ऐसे लिखा रहने दो,
और न्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ से न्यू बराबर कितना हो जाएगा, सी लेमडा, यहाँ पर लिख दो सी बटे लेमडा, एक सी से एक सी कैंसिल, तो एम बराबर एच बटे सी लेमडा। कोई ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन सही है। हम बता दिए हैं कि भैया ये ध्यान रखिए, ये देखिए चौथा ऑप्शन सही है, एच बटे सी लेमडा। ठीक है, याद रखिए। ऐसे थोड़ी भाई फिजिक्स का पेपर हुई है, फिजिक्स में सवाल हर सेट में बदलते हैं, 7 होंगे तब कुछ मौसम बनिए, 7 सेट होने के बाद 23 पर जब हम चालू कर देंगे तब मौसम बनेगा, जैसे गणित में बन चुका है। पहले का चा सवाल, एक खोखले गोले पर 10 कूलाम का आवेश है। ये देखिए हम बहुत बार बता चुके हैं, इस गोले पर कितना कूलाम आवेश है, 10 कूलाम आवेश है। याद करो, फैराडे ने अपने आप को काहे में बंद किया, बॉक्स में, और वो भी जिंदा निकल आए थे। 10 कूलाम का आवेश है, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, यानी ये कितनी है 5। धातु के गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र होगा। अरे वाह भैया वाह, शून्य, क्या 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गोले के पृष्ठ ही पर आवेश, अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे फ़ोन करे, कहे भैया लाइटनिंग होने लगी, बिजली गिरने लगी, अब हम कार के बाहर आएँ कि नहीं, तुरंत मना कर देना, कार के अंदर रहो, क्योंकि जो आवेश होता है वो सरफेस पर ही रहता है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं होता है। जब कोई आवेश इसके अंदर नहीं होगा, ये हमने डेरिवेशन किया है, तो उससे चाहे इससे देख लो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। अंदर चार्ज कितना, 0, सबको 0 इतना खतरनाक है कि सबको मार के फेंक दे, कि क्या कर देगा, 0 से गुणा करो सब 0, 0 से गुणा करो सब 0, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना रहेगा, 0। अरे एक नंबर वाले सवाल यार इतने आसान होते हैं। दूसरे का हम कहते हैं तुम्हारी कोई तैयारी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अनसाल्ड 7 करो, फिर 23 के करो, फिर देखते हैं क्या बनता है। वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में उपयुक्त दर्पण, हमारी कार में हमने फॉर्चूनर से बिठा दी थी लखनऊ में, क्योंकि पड़ोस में लगाती हुई औरत झाड़ू इमामबाड़ा के पास, उससे हम पूछने लगे, हमने बिना वाहन में अपना दर्पण देखा नहीं, और शीशा जब देखा नहीं, और हमने इधर कार मोड़ दी और पीछे 3-4 फॉर्चूनर आ गई, और मेरा पहिया उसका पहिया आपस में टच हो गया, देखना स्क्रैच बना है। तो कहने का मतलब, वाहन में जो हम लोग दर्पण, पीछे का आदमी देखने के लिए, पीछे का वाहन देखने के लिए जो प्रयुक्त दर्पण का नाम होता है उत्तल उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग हम लोग करते हैं वाहनों में। उत्तल दर्पण का प्रयोग लिखने के लिए एक सवाल लिखो और खूब लगाओ। 2 कापी में 2 पीछे भी आ चुका है। किसी प्रकाश संवेदी सतह पर कार्यफलन को स्पष्ट कीजिए। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके। वह लिख दो यार, न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके कार्यफलन कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्यफलन कहलाता है। इसकी परिभाषाएं लगभग हमने सेम बनाई थी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो ये इसकी हमने जो है इसकी सभी परिभाषाएं इसी आधार पर बनाई हैं इस लेसन में। तो W बराबर क्या होता है? एच न्यू जीरो, जहाँ न्यू जीरो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, देहली आवृत्ति। चलिए दूसरे का गा,
दूसरे का गा प्रश्न कितना, इस दूसरे का गा प्रश्न क्या है? नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध लिखिए। R बराबर R0 A की पावर 1/3 याद करो। कापी में है कि नहीं? R बराबर, ये होती है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, ये नाभिक की त्रिज्या। इनमें हमें क्या लिखना है? आकार वाले में यही संबंध हमें लिखना है। दूसरे का घा, दूसरे का घा, तो कौन सा सवाल? किलोवाट घंटा किसी राशि का मात्रक है। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा का हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइए, किलोवाट घंटा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, किलोवाट हावर किस राशि का मात्रक है? वैद्युत ऊर्जा का। ये किसका मात्रक है? वैद्युत ऊर्जा का। समझ गए? किलोवाट घंटा बिजली नापने के लिए, किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा का, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक? जितना पूछे उतना ही जवाब देना। आज ड्रेस पहने का बात, तैयारी है का? आज रहने दो, अर्जेंट है का? किलोवाट घंटा, जाओ। अच्छा, किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? किलोवाट पढ़ो तो यार, है भजाई दीजिए ससुराल से, है? हमारा ऐसे कहाँ जौना कावाई पी होगी? हाँ, कहाँ पर है? हाँ देखिए, राइट द रिलेशन बिटवीन साइज, ये नहीं, ऑफ विच क्वांटिटी इज द यूनिट ऑफ किलोवाट हावर इलेक्ट्रिक एनर्जी का। ये किसका है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का, वैद्युत ऊर्जा का। हाउ मैनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट हावर, कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? चलिए, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? आइए हम निकालते हैं। 1 किलोवाट हावर बराबर 1 किलोवाट घंटा कितने जूल होते हैं? ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ये यहाँ पर भी आया। एक देखो, हिंदी में नहीं लिखा। 1 किलोवाट बराबर क्या लिखेंगे? 1 किलो गुणे 1 वाट। ठीक है? 1 किलो में कितने होते हैं वाट? अरे 1 किलोवाट हावर, अरे हिंदी में लिखो, ये लोग जान रहे हैं। एक तो बहुत कमज़ोर बच्चा है। 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 किलो गुणे 1 घंटा। 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा, इसका 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। और 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60। और सेकेंड में लिखना है, तो जूल में लाना है, जूल में सेकेंड चाहिए है। देखो, जूल में लाना का लिए एक तो फिजिक्स से तुम लोगों ने IIT पेपर देंगे, और मालूम कुछ होना है। घंटा में ना लिखे हो, मात्रक जो होला जूल पर सेकेंड। P बराबर कितना होता है? W/T। P इसका मतलब होता है जूल, और T का मतलब सेकेंड। तो सेकेंड में मात्रक MKS और CGS 2 पद्धतियाँ होती हैं। तो उसमें MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो MKS में लिखना है, और MKS कहते तो हम तो ऐसे गिरा है। एक घंटा में कितने सेकेंड होंगे? 3600 सेकेंड। 1 घंटा में जो सेकेंड होंगे वो कितने होंगे? 3600 सेकेंड। 1 घंटा में कितने सेकेंड? 3600 सेकेंड। 1 घंटा में 3600 सेकेंड होते। तब अब आएगा, चलो गुणा करो। चलो देखो, 3600 गुणे 10 की पावर कितना? 1 2 3 4 और 5, 10 की पावर 5। तो जूल इंटू कितना हो गया? सेकेंड। हो जाएगा कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, वाट सेकेंड है, वाट इंटू सेकेंड। तो इधर एक दर्जा इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा? 3.6 गुणे 10 की पावर 6। ये कितना हो गया? वाट इंटू सेकेंड या जूल।
अब वाट ये इंटू सेकेंड या जूल जो ना बताए पियो कैसे लिखा, पेपर IIT देन जी हो। इसीलिए कह रहा है कि अच्छे मास्टर तिर पढ़ो ले क्या करो उधर से बोलिए अच्छे मास्टर तिर जो इतनी छोटी चीज़ तुम्हें नहीं मालूम है, तुम वहाँ कहा नीट IIT में करी हो, नीट IIT में कहाँ करी हो जब इतनी छोटी चीज़ जिसको नहीं मालूम, लिखने दो चलने दो यार। जब हाँ उधर पर बढ़ाओ उसको। देखिए समझो IIT P बराबर कितना, W को क्या लिखेंगे जूल, T को कितना लिखेंगे सेकेंड, और P का मात्रा या क्या होती, P का मात्रा क्या है वाट, होता है कि नहीं। जिसका कोई नहीं तो वाट इंटू सेकेंड बराबर जूल, वाट इंटू सेकेंड बराबर क्या हो गया, तो वाट इंटू सेकेंड लिखा उसको हम जूल लिख सकते हैं। वाट इंटू से हम बहुत बड़ा अपने दिमाग में टेंशन हो जाती कि इतनी छोटी चीज़ें बच्चे को नहीं मालूम। वाट इंटू सेकेंड का मतलब होता है जूल। सब दूसरे मास्टर ने पढ़ाए में राहत क्या ऐसे पढ़ रहा। दूसरे का यहाँ सवाल है, किसी आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ को रख दिया जाता है। कोई भी आवेशित छड़ है तो पहले तो हम ये समझ लें जैसे कोई गर्म वस्तु है, जैसे कोई ही तो एनर्जी इज ट्रांसफ़र। अब जब बातें हमारी सुना उन्होंने नीटम फार्म डरे मार चप्पलन गिराए दें तुम्हें हम, हाँ फार्म सम्मा डात फार्म ऐसे लगा फार्म ये सब कुछ ना मालूम है, फार्म आई जी है पगला पता ना कहाँ धरे। एनर्जी इज ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। पानी जो है वो भी ऊंचे से नीचे की ओर गिरता है, और ऊर्जा भी जहाँ एक गर्म वस्तु रख दो, जैसे एक गर्म वस्तु रख दो फटफटा सारे टट्टर ही पैदा हो गया। एक गर्म वस्तु रखो, एक ठंडी वस्तु रखो, देखिए गर्म वाली भी ठंडी हो जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि गर्म वाली से एनर्जी ट्रांसफ़र होकर ठंडी वाली में चले जाएगी। अब ऐसा समझ लो जैसे हमारी चाय रखी है, इस समय बाहर का टेम्परेचर कम है और चाय का टेम्परेचर क्या होता है ज़्यादा, तो चाय ठंडी हो जाती है। चाय ठंडी हो जाती बहुत जल्द ठंडी हो जाती है। हम तो कहते हैं अगर ये थर्मोडायनामिक्स कक्षा 11 में पढ़ा होता तो पता चला चाय ठंडी इसलिए होगी उसमें से हीट निकल गई। क्यों निकल गई, क्योंकि चाय का ताप ज़्यादा था और बाहर का ताप कम था, तो ज़्यादा से कम की ओर चली गई हीट। और गर्मियों में ठंडा पानी रखो, थोड़ी देर बाद देखते हैं वो गर्म हो गया। गर्म इसलिए होगा पानी का ताप कम है और बाहर का ताप ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले से कम में गर्मी इसमें आ जाती है, तो पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। तो इसी प्रकार अगर को एक छड़ आवेशित है, एक छड़ पर चार्ज है और दूसरी छड़ पर चार्ज नहीं है, तो चार्ज तब तक चलेगा जब तक दोनों का चार्ज बराबर ना हो जाए। तो यही सवाल इसने पूछा है। क्या पूछा, किसी आवेशित छड़ के निकट अनावेशित छड़ को रख दिया जाए। कोई भी छड़ है, जो छड़ जो है इस पर आवेश है, उसके पड़ोस में हम कोई ऐसी छड़ रख देंगे जिस पर आवेश नहीं है, तो चार्ज इधर से इधर आएगा, और चार्ज जब इधर से इधर आएगा तो विभव घट जाता है, तो विभव घट जाएगा। भाई विभव बनता कैसे, बैटरी ए माइनस प्लस से, तो एक से चार्ज दूसरे में चले जाएगा, पोटेंशियल घट जाएगा, तो विभव इज डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। इसका आंसर केवल इतना है, पोटेंशियल इज डिक्रीजेस। हाँ डिक्रीजेस। जब ना कि माँ तुम घर की स्टोरी लिखिया वो पेड़ ओढ़ लाई के, कोई चीज़ नहीं लिखना है, जितना पूछे उतना काम करो, समझ गए। और ज़रूरी नहीं है आ जाए फिजिक्स में सवाल बनते ही रहते हैं। दूसरे का चा सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। तो सीधे धारावाही तार हमने एक पढ़ाया था, एम्पियर का परपति नियम लगाया था, अंगूठा इसकी करंट की डायरेक्शन में रखते थे, याद करो। तो ये वैद्युत बल रेखाएँ ऐसी बनती थीं, ये वैद्युत बल रेखाएँ बनती थीं, ये समझ गए। ये ऐसे तीर बनानी है, ठीक है, बस काम हो गया। करंट की दिशा में अंगूठा और उंगलियां मोड़ेंगे, जिधर ये आएंगी उधर ही
डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, बस इतना। ये इलेक्ट्रिक तार है जिसमें धारा ऊपर की ओर जा रही है, चित्र बनाना था। सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए, बना दिया हमने। तीसरे का धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। करंट सेंसिटिविटी क्या है, लिखते थे IS से। IS बराबर क्या लिखते, फाई बटा आई और NAV बटा C। इसका क्या लिखते थे, NAV बटा C। हाँ, ये जो फेल हो जाते 2-4 ना, तो अगले साल हम बड़ा खुश होते अपने मन में। मजाक नहीं, कम से कम अगले साल हमारे इतने रहते तो इन्हें हम समझौते कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी। अगले साल 1-2 लड़का है वहाँ फेल, वो सब इस साल बहुत सही से पढ़ाई कर रहे हैं। इन्हें फेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर फेल हुई जाए तो अगले साल इन्हें एहसास हुए कि हाँ, पढ़ाई का हम मजाक करते रहें, और पढ़ा फेल होना बहुत जरूरी। हम रात भर दुआ मगी फेल हो सारे, मजाक नहीं, पढ़ाई मजाक समझे, पढ़ाई है ही नहीं कुछ। पास हाई स्कूल में हुई 180 लेके फिर पास हुई, फेल अल्लाह ऊपर वालों जरूर करे नहीं। हाँ, चलने दो, फेल ऊपर वालों जरूर करे, ताकि इन्हें एहसास हो कि ये शिक्षा की बदनामी कर रहे हैं, साइंस की बदनामी कर रहे हैं, जो सही हो जाए। चलो ठीक है। धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। ये तो हम रात भर दुआ मगे हैं। धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। तो IS बराबर फाई बटे आई और आगे होता है NAV बटे C। चलिए परिभाषा बताओ, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता। फेल तुम बेटा जरूर हुए हो इस साल, समझ लीजिए 3-4 लोग। अब ये परिभाषा ना लिख पाइए है। चलो बोलिए। विक्षेप तथा धारा के अनुपात को, यहाँ तो लिख गया था, यहीं लिखना था। विक्षेप तथा धारा के अनुपात को धारा मापी की सुग्राह्यता कहते हैं। विक्षेप तथा धारा के अनुपात को धारा मापी की सुग्राह्यता कहते हैं। यहीं से रोज लिखना था, लिखा है। तो तुम्हारी कॉपी में लिखा है विक्षेप ऊपर डिफ्लेक्शन है, नीचे करंट है, कि इसके रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, धारा मापी की सुग्राह्यता। अब नीचे आगे दी है, हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं। चलिए, इसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं। अगर n बढ़ाएंगे बढ़ेगी, सामने वाली चीज़ बढ़ती है तो सामने वाली चीज़ बढ़ती है। एरिया बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, b इंक्रीज करेंगे तो बढ़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे, n को फेरों की संख्या को बढ़ाकर, और क्या, क्षेत्रफल को बढ़ाकर, और b चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाकर, और अगर घटाना है तो c को बढ़ाकर, c को बढ़ा देंगे ये घट जाएगी। तो फेरों, n का मतलब क्या है, फेरों की संख्या को बढ़ाकर धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ा सकते हैं। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज करके, टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉइल, टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, इतनी चीज़ें हम बढ़ाकर धारा मापी की सुग्राह्यता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तीसरे का कुछ भी नहीं पढ़त का, ऐसे काहे लिए पढ़त यार, फेल हुई हो फिर पास तुम एको ना हुई हो, जो तुम समझ लो इस साल सेंटर अगर सही जगह चला गया, सब मौज सब तुम्हारी निकल जी है इस साल। कोई पटेल आया हो पास ना हुई हो, तुम्हें हम बता ही दिए, ये मजाक हम नहीं कर रहे। पास ना हुई हो तुम अपने आप ना समझो, पास तुम कैसे हुई जी हो, पास का तुम्हारे बाप पास कर रही हैं, पास करो, लिखो आगे वाला क्वेश्चन। पास अब है, तुम छड़ी उठा लो रे पीछे से, उठा लो छड़ी, उठा लो छड़ी, उठा लो छड़ी, बात
प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक। अरे पास का यार हमारे ये ना समझ में पास कहाँ से हुई हो जब तुम्हें कुछ आउट नहीं कहाँ लिखी हो मैं। प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक एक क्वेश्चन बताई दो, इतने सवाल किए हैं। क्या मानो कि अगर नकल मिल गई तो पास हुई, ये कहो अपने आप ना पास हुई पियो। प्रत्यावर्ती परिपथों में शक्ति गुणांक बताइए क्या हम शक्ति गुणांक पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है? शक्ति गुणांक जो होता है इसका cos फाई बराबर कितना होता है R/Z। कोई इसका यूनिट वगैरह होगा? cos फाई बराबर R/Z। शक्ति गुणांक बराबर cos फाई बराबर R/Z। शक्ति गुणांक cos फाई बराबर R/Z। बताना है लोग कैसे ये cos फाई बराबर R/Z और परिभाषा इसकी लिखना है। प्रतिरोध तथा लिख गया। अब चलिए बाटहीन धारा का क्या अर्थ है? चलो बाटहीन धारा बता सौरभ। इसको कहते हैं वाटलेस करंट। पीछे आ चुका, चलो बताओ। हाँ जब का तो का जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल कुंडली अथवा केवल धारिता लगी हो तो उसमें एक धारा बहती है जिसका नाम होता है वाटलेस करंट, वाटहीन धारा। चलो तुम बता। हाँ हाँ औसत सही तक कुंडली आधारिता लगी होगी तो पी एवरेज लिखेंगे पी RMS आई RMS cos फाई का मान कितना 90, तो 90 का मतलब 0, तो औसत शक्ति शून्य होती है, इसीलिए उसमें एक धारा बहती है जिसका नाम होता है क्या होता है वाटलेस करंट। बताओ जब प्रत्यावर्ती परिपथ में कुंडली अथवा धारिता लगी हो तो प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति शून्य होती है, ये सब लिखा है। अगला सवाल तीसरे का गा पास हुई पास है। जैसे अम्मा घर हो खाला घर है मौसी घर हो पास हुई भक्कत। अरे तुम्हें लिखना है कि ना हिमा लिखना है का अपने घर की स्टोरी हिमा लिखी हो। हम तो इस बात से बहुत अफसोस हुआ फिर आई उसमें फार्म डालती। तुम्हें कुछ ना मालूम तुम फार्म डालेगा, हिमा ना मालूम तुम हुआ का करियो। सोचने वाली बात है यार, शर्म ना आया कि ऐसे लोगन तेरे कोचिंग करती है। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र क्या दिया है ये यहां पर पढ़ाओ। ई वाई बराबर 3 × 10⁻⁷ साइन 0.5 × 10⁻³ x 1.5 × 10⁻11 t है। 1.5 × 10⁻11 t। और देखिए वैद्युत क्षेत्र है, इसके आगे लिखा वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, देखो वोल्ट पर मीटर था वैद्युत क्षेत्र का कि नहीं। देखिए मैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें दो ऐसे चलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगें। हमने बताया है ये ऐसे होता है। इसमें अगर इधर कोई तरंग चल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलो खड़े हो। हाँ बताओ। हाँ यस
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर विद्युत चुंबकीय तरंग इधर चल रही है तो उसमें अगर ये आयाम ई नॉट है, यानी ये अगर आई कैप है इधर तो ये किधर है जे कैप, तो बी नॉट किधर होगा के कैप पर, किधर होता है, ये सब हम समझा चुके। क्योंकि जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चलती है वो इधर अगर डायरेक्शन में वेव चल रही है, तरंग चल रही है, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उसमें दोनों होते हैं। और लेकिन दोनों क्या होते हैं, तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम अगर ये जे पर है तो ये के पर होगा, इधर वेव जा रही। तो अब हमें इसमें लिखना है तरंग के तरंगदैर्घ्य का मान तथा चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। तरंग के तरंगदैर्घ्य का मान तथा चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। अब हमें लिखना है, ये वाई पर है तो अगली वाली काहे पर होगी, जेड पर। अगर वो वाई पर है तो बी किधर होगी, जेड पर। ये पढ़ा चुके। तो इसका हम पहले क्या करेंगे, लीजिए पहले बताओ, ये सवाल हम लगवा चुके। एक दिन हम किताब लेके आया था, खूब हमने सवाल इस पर लगवाए हैं, याद है? हाँ, खूब सवाल लगवाए इस पर, एक दिन किताब लेके आए थे। चलिए क्या लिखेंगे, कसर समाज सेंटर सरदार पटेल में है? अच्छा, आधे हिमा है। हम तो इंसान है, समझ में आओ कहा लिखी हो हिमा, तो तुम्हें एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है लिखी होगा हिमा। हम तो अफसोस हम हो जाते यार। कोई ना बचा पे, जाओ बुढ़िया खा जाओ, हमारे बिरादर हो। ई वाई बराबर 3 गुणे 10 की पावर -60 साइन 0.5 10 की पावर 3 x प्लस 1.5 गुणे 10 की पावर 11 t। चलिए इसको तैयारी करें। हाँ, काहे लिखेंगे, ई बराबर ई नॉट, चलो तुम करो 100 बार। हाँ चलो आगे लिखो, है साइन है पहले x वाला टर्म है के एक्स ओमेगा टी, बीच में कोई चिन्ह नहीं। मात्र का है ना का, मात्र का है ना का, साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी से तुलना। सारे सवाल हमने लगा दिए, कोई खेल ना समझियो। वो मोबाइल उठा के लिए छोटू, हमने सारे सवाल लगा दिए हैं। ये जो नहीं आए थे अपना देखो भारो, सवाल आ गया कट गई नंबर, तो कितना हम लिखेंगे। चलो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, E0 मिल गया है। E0 बराबर कितना, 3 गुणे 10 की पावर -7। मात्रक बोलिए, मात्रक बोलिए, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। और क्या निकालना है, लेमडा का मान निकालना है। तो और क्या क्या तुम्हें मिल चुके हैं यहाँ से, के एक्स, अरे x कट गया भाई, के का मान कितना हुआ 0.5 गुणे 10 की पावर 3, ठीक है, ये मिल चुका है। और क्या क्या मिल गया, ओमेगा टी कट जाएगा, ओमेगा का मान कितना मिल गया है 1.5 गुणे 10 की पावर 11। मात्रक इसका रेडियन, वाह भाई वाह, रेडियन पर सेकेंड, बहुत अच्छे पढ़ाते हो, रेडियन पर सेकेंड। तो हमें तो लेमडा चाहिए, हमें सबसे पहला स्टेप क्या चाहिए, लेमडा। तो क्या फार्मूला होता है के का, चलिए के का फार्मूला क्या बताओ, के का फार्मूला कक्षा 11 में पढ़े हो। के बराबर के बराबर प्रोपोगेशन कांस्टेंट, के बराबर 2 पाई अपान लेमडा, के बराबर 2 पाई अपान लेमडा, के बराबर होता है 2 पाई अपान लेमडा। कुछ पढ़ते ना घर पर, 2 पाई अपान लेमडा। अब लेमडा यहाँ से निकाल लो, तो लेमडा बराबर
2 पाई अपान के। सब खेल है पढ़ाई, कुछ भी लिखेंगे पास हो जाएंगे। 2 गुणे 3.14। तुम लोग सब पास हो जाओ, फिर अगले साल हमें कम से कम मदद करो। कौन करना ही है, कम से कम पुराने 1-2 लोग रहोगे, ऐसा थोड़ी संभव है। 1-2 पुराने ले तो सपोर्ट करियो, तो कि हाँ ठीक ठीक चलो, हम तो पढ़े ना रहे, अब तो अब की पास हुई हो। को थोड़ी बहुत मदद करने के लिए 2-4 लोग तो रहो। 0.5। अब नए बच्चे आएंगे, उन्हें ताला खोलना नहीं मालूम, शटर खोलना नहीं मालूम। पुराने रहियो, कम से ताला खोलवाइयो, शटर खोलवाइयो, कैमरा लगवाओगे। 1-2 अरे रहोगे तो जरूर, एक बात गारंटी है, ये तुम पक्का समझ लो। ये 2 दर्जा बाद 10 अब गणित वाले हो तो जरूर रही हो। उसमें तो कोई बचे हो ना, बायोलॉजी में भले निकल जाओ। 1-2 1 दर्जा बाद। कितने दर्जा बाद? 1 दर्जा बाद, ऊपर 2 दर्जा बाद, नीचे 1 दर्जा बाद। 0 बढ़ाओ 1, तो 0 जब बढ़ाएंगे तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा? 628। और ये 10 की पावर -3 ऊपर ले जाओ, ठीक है बेटा। और 50 नीचे रखो। चलो 50 से भाग करो भैया, टाइम नहीं बचा है, 9:30 बजने जा रहा आए। 0 काट दे, भाग करो सीधे, भाग, काट कूट कुछ नहीं पिए, काटो। काटो यार। हमें यही बात को जवाब दे दे आदमी कि हम पास हो जाए, कैसे पास हो जाए, हम तुरंत ही तुम्हारी बात मान लेंगे। यही बात को जवाब दो। 12.56 12.56 तरंग दैर्घ्य है गुणे 10 की पावर -3। चलिए 1 दर्जा और किसका हो? लेमडा बराबर 1.56 गुणे 10 की पावर -3 + 1, इधर +1 करेंगे, -2। तरंग दैर्घ्य का मात्रक मीटर। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? कहते क्या बोली? तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या बोली? तरंग दैर्घ्य का मात्रक मीटर होता है। चलिए अब हमने लेमडा निकाल लिया है, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की समीकरण चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड की समीकरण चाहिए तो अगर ये वाई पर है वो जेड पर होगी, वो जिस दिन कम ना है। क्या लिखेंगे? V बराबर V0 साइन, वैसी समीकरण होती है, साइन kx प्लस ओमेगा टी। तो बी जेड बराबर आई जे कैप V0, अगर आई कैप जे कैप लगाना हो लगा सकते हैं, यहाँ पर जे कैप लगा सकते हैं, यहाँ पर आई कैप लगा सकते हैं अगर लगी होती। B0 का मान नहीं मालूम, तो B0 का मान नहीं मालूम, तो B0 बराबर क्या होता है? E0 बटे B0 बराबर क्या? C। E0 बटे B0 बराबर C। तो B0 बराबर कितना हो जाएगा? E0 बटे C। वहाँ E0 चाहिए, तो E0 का मान सब लोग जानते कितना है? 3 गुणे 10 की पावर -7, ये E0 है। और बटे कितना लिखेंगे? C का मान 3 गुणे 10 की पावर 8, तो 10 की पावर -7 और -8, तो 10 की पावर कितना हो गया? -15। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणे 10 की पावर -15, 1 गुणे 10 की पावर -15, 1 लिखा दो गुणा में। और क्या लिखेंगे? साइन के का मान, ये तो लिखा है के का मान 0.5 गुणे 10 की पावर 3 AX प्लस ओमेगा का भी मालूम है। 1.5 गुणे 10 की पावर 11 और इंटू टी। यही आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। जिसको लगाना है लगाओ और व्हाट्सएप पर डाल दो। चाहे बच्चा